ये कहानी चुंडल के पास नर्मदा नहर के किनारे की है, जहां दो दोस्तों, धैर्य और कथन के जीवन की सबसे डरावनी घटना घटी। धैर्य और कथन बचपन के दोस्त थे। दोनों को रोमांचक और अजीबोगरीब जगहों पर घूमने का शौक था। एक दिन उन्होंने सुना कि नर्मदा नहर के पास एक पुराने पुल पर रात में अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक आत्मा भटकती है, जिसने किसी समय अपने प्रियजनों को इस नहर में खो दिया था। धैर्य ने हंसते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। चलो आज रात वहां चलते हैं। कथन थोड़ा झिझका, पर धैर्य के जोश के सामने उसने भी हां कर दी। आधी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा था। दोनों दोस्तों ने टॉर्च और एक पुराना कैमरा लिया और नहर की ओर चल दिए। जैसे जैसे वे नहर के पास पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी और माहौल भारी महसूस होने लगा। पुल पर पहुंचते ही उन्हें अजीब सी गंध महसूस हुई। पानी की लहरों के साथ एक रहस्यमय आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो किसी की सिसकियों जैसी लग रही थी। धैर्य ने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू की। अचानक कैमरे में एक अजीब सी आकृति दिखी, जो असल में वहां नहीं थी। कथन ने डरते हुए कहा, शायद हमें यहां से लौट जाना चाहिए। लेकिन धैर्य ने मजाक में कहा, यह सब हमारी कल्पना है। तभी नहर के पानी में एक सफेद साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। दोनों स्तब्ध थे। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और उनका कैमरा उनके हाथ से गिरकर टूट गया। दोनों दोस्त डर के मारे भागने लगे, पर रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। किसी तरह वे वहां से भागकर गांव लौट आए। अगली सुबह उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूरी बात बताई। बुजुर्गों ने कहा, वहां मत जाओ। कई साल पहले एक महिला ने अपने पति और बच्चे को इस नहर में खो दिया था। वह उनकी तलाश में पागल हो गई और आखिरकार खुद भी कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। उस घटना के बाद धैर्य और कथन ने कभी भी उस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सीखा कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए। यह कहानी न केवल डरावनी थी, बल्कि एक सीख भी देती है कि कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें खतरनाक